बात में कोई शक नहीं है कि आप एक पढ़ाकू बच्चे हैं। तो हम ये ऑडियंस की मोटिवेशन के लिए भी पूछना चाहते हैं कि हुआ कुछ यूँ कि एंट्री टेस्ट में मेरे उस तरह से मार्क्स नहीं आए जिस तरह से आने चाहिए। कि आपके ऊपर ना प्रेशर आ जाता है कि आप एक बहुत पढ़े लिखे हैं या पढ़ाकू हैं, तो आप कोई ऐसी डिग्री करेंगे जो खानदान में किसी ने ना की हो। तो ये प्रेशर होता है कि लोग क्या कहेंगे। इस हवाले से लोगों को भी गाइड कीजिए कि ये लोग जो कहते हैं उसके ऊपर नहीं ध्यान देते। और ये भी लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को शुरू से पता होना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं। तो ये 2 थोड़ी-सी मुश्किल चीज़ें हैं। आप काम कर रही हैं, मीडिया का हिस्सा हैं। आप बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस देख है? गोल्ड मेडल वाला हमें थोड़ा-सा सफ़र बताइए। गोल्ड मेडल वाला गोल्ड मेडल में मतलब जैसे कितनी मेहनत करना पड़ती है? क्यों ये भी बता दूं कि मैं 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ी हूँ थ्रू आउट माय माशाल्लाह। 4 इयर्स की जो भी स्टडीज़ होती है। जब चाहूँगी मेरी एक टीचर थी मैम मुनीबा, शायद अगर वो सुन लें तो इस बात को, इस तरह टीचर्स के भी होते टीचर्स जो हैं वो इस कौम का फ़ख्र हैं हैं या और ये किसी न किसी बच्चे की कोई दाखिला भेज देते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल सोशल नंबर 1। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार है। हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं कि जिनका तजर्बा, जिनका सारा एक्सपीरियंस हमारे लिए एक मशअल राह है और हम इनसे बात करते हैं और इनकी सारी लाइफ की एक सक्सेसफुल स्टोरी और ख़ास तौर पे इन्होंने हाल ही में जो गोल्ड मेडल हासिल किया है, इस हवाले से इनकी अचीवमेंट्स और फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं और ख़ास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से किन किन मुश्किलात का सामना है, क्या फ्यूचर प्लान्स है, इस हवाले से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। उम्मीद करते हैं आप ठीक ही होंगी, खैर वाफियत से होंगी। थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया। बहुत अच्छा शुक्रिया। बेसिकली आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन एंड उसके बाद आई स्टार्टेड माय करियर एज एन एंकर। तो अभी मैं एसोसिएटेड हूँ एक न्यूज़ के साथ, वहाँ पे मैं पॉडकास्टिंग करती हूँ, वीलॉग्स करती हूँ, डिजिटल कोर्स ऑलमोस्ट देखती हूँ। साथ ही साथ आई कंटिन्यूड माय स्टडीज़ और आई एम डूइंग एमफिल फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ज़बरदस्त। मैडम, आप हमें थोड़ा-सा अपना अर्ली एजुकेशन के बारे में बताइए, क्योंकि गोल्ड मेडल के ऊपर भी हम आएँगे। डेफ़िनेटली इस बात में कोई शक नहीं है कि आप एक पढ़ाकू बच्ची हैं। तो हम ये ऑडियंस की मोटिवेशन के लिए भी पूछना चाहते हैं कि सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया? मैट्रिक से बताएँ और क्या आपके स्केड्यूल थे रिलेटेड टू एजुकेशन? अच्छा सबको यही लगता था मेरे घर में भी कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, तो वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ और मैं भी थी कि अच्छा ठीक है मैं डॉक्टर ही बनूँगी। मैट्रिक में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे और एफएससी जब की तो एफएससी में मेरा थोड़ा ध्यान हटना शुरू हो गया डॉक्टर बनने से ड्यू टू वेरियस रीजंस। आप बाहर देखने लगते हैं दुनिया को और ये वो सारा कुछ, तो मुझे लगा कि डॉक्टर एक बहुत अच्छी प्रोफेशन है, लोगों को करना चाहिए। बट मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि मैं किसी और चीज़ में भी कर सकती हूँ। बट मेरे में उस वक्त इतना पोटेंशियल नहीं था कि अपने पेरेंट्स को बताऊँ कि मैं नहीं करना चाहती, तो मैंने नहीं बताया। फिर मैं एमडी कैट जो भी एंट्री टेस्ट होता है उसके अंदर मैं अपेयर हो गई। हुआ कुछ यूँ कि एंट्री टेस्ट में मेरे उस तरह से मार्क्स नहीं आए जिस तरह से आने चाहिए थे। मेरे पेरेंट्स ने कह दिया कि आप रिपीट करेंगे वो सब कुछ। मैंने रिपीट करने से बचने के लिए मैंने कहा कि मैं आपको ऐसे ही क्योंकि आपके ऊपर ना प्रेशर आ जाता है कि आप एक बहुत पढ़े लिखे हैं या पढ़ाकू हैं, तो आप कोई ऐसी डिग्री करेंगे जो खानदान में किसी ने ना की हो, कोई ऐसा कुछ होगा। अच्छा जी, तो फिर मैंने सोचा कि पूरे मतलब खानदान की आपके साथ वो जुड़ जाती हैं उम्मीदें, हुँ। तो ये डिग्रीज जो बाकी डिग्रीज हैं ये नहीं हो सकती, चलो जी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेते हैं, सीए अच्छा। जिसको हम कहते हैं। अच्छा, ये भी मैंने खुद सोचा क्योंकि इसी की डिग्री के हक में लोग बोल सकते थे जो मेरे साथ उस वक्त मौजूद थे। मेरा खानदान भी उसको सपोर्ट कर सकता था क्योंकि मेडिकल को छोड़ के ये अदरवाइज मैं किसी 4 साल डिग्री में जाती तो शायद वो कहते कि अच्छा इतना पढ़ती थी और ये वो। उस वक्त मैं ये सोचती थी कि सोसाइटी क्या कहेगी। मतलब ये था कि आप एक मुश्किल से निकल रही हैं और एक अगली मुश्किल में जा रही हैं आप। उस वक्त माइंडसेट ऐसा होता है ना बच्चों हाँ। का। तो मैं चली गई, हालांकि मेरे पेरेंट्स वर वेरी वेरी सपोर्टिव, शायद मैं कुछ और उस वक्त कहती वो तब भी मान जाते। बट मुझे ये था कि सोसाइटी एंड ऑल, तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एडमिशन ले लिया। जब मुझे पता चला कि अकाउंटिंग तो मेरा काम ही नहीं है, मुझे हालांकि मेरा एक साथ जाते साथ सेमेस्टर क्लियर हो गया था, लेकिन मुझे नहीं मजा आता था, मैं अच्छा हुँ। नहीं लग रहा था मुझे। बहुत अच्छे टाइम से मैंने उसको छोड़ दिया और ज़बरदस्त। उसको छोड़ना भी सेल्फ एक बहुत जुर्रत का काम था। जुर्रत का काम ये नहीं होता कि आपने कुछ छोड़ना है, उसके बाद ये होता है कि लोग क्या कहेंगे हुँ। कि अच्छा ये भी कर लिया, अब ये भी कर लिया, अब ये क्या कर रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है। तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया क्योंकि उस वक्त मैं मीडिया की तरफ हो चुका था मेरा। ज़बरदस्त। मैडम, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप ये भी बताइए कि ये जो एक टेंशन होती है, प्रेशर होता है कि लोग क्या कहेंगे, इस हवाले से लोगों को भी गाइड कीजिए कि ये लोग जो कहते हैं उसके ऊपर नहीं ध्यान देते। बताइए। अच्छा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते लोग सिर्फ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल होते हैं ना आपके माँ बाप होते हैं,
आपके घर वाले होते हैं, आपके बहन भाई भी होते हैं, या शायद कोई बहुत क्लोज रिलेटिव जो आप समझते हो, उसके अलावा कोई नहीं होता। हाँ, स्पेशली उनको ज़रूर समझें जो आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन आप हर बंदे की बात पे अगर तवज्जो देना शुरू करेंगे और अपने जो ख्वाब हैं उनको पीछे छोड़ देंगे, अनटिल एंड अनलेस आपके कोई ख्वाब नेगेटिव है, नेगेटिव तो बिल्कुल मत करें, पॉजिटिव है तो उसको लेकर चलें। मैं उसको आगे लेकर चलें, उसके लिए लड़ें भी सही और उसके लिए मेहनत करें, क्योंकि इंसान जिस चीज़ के लिए मेहनत करता है वो उसको मिल जाती है। तो ये मत सोचें कि वो ऐसा कह रहा है या उसका एक्सपीरियंस ऐसा रहा तो मेरा भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। ज़बरदस्त। तो फिर आप इसमें मीडिया स्टडीज़ में आपने स्टार्ट कर दिया? हाँ, और मीडिया का कोई ऐसा नहीं था कि मैंने बगैर सोचे समझे किया हो, बहुत सोच समझ के। अच्छा, हाँ, वो हाँ। साल जो मैंने सीए में और मेडिकल से इधर छोड़-छूड़ के लगाया, वो साल में शायद ये सोचने में लगाया कि मेरा पैशन क्या है। और ये भी लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को शुरू से पता होना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं करना, उनको पता मैडम, होना चाहिए। ज़बरदस्त। ये भी बताइए, आप कोई बहुत पुरानी तो है नहीं, आप भी आज की ही खातून हैं। ये बताइए कि मीडिया जो है वो हमारे मुल्क के जो हालात हैं, मीडिया में तो वो कहते हैं कि लोग सैलरीज़ नहीं देते, जो पहला इशू है। और मीडिया में एज़ अ फ़ीमेल पर्सन काम करना, तो ये 2 थोड़ी-सी मुश्किल चीज़ें हैं। आप काम कर रही हैं, मीडिया का हिस्सा हैं। आप बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए, अगर मैं बहुत ऑनेस्ट होके बताऊँ ना, फीमेल वाली बात मैं आपसे पहले एड्रेस करना चाहूँगी। जिस भी शोबे में खातून है, वो शोबा हर खातून के लिए, चाहे वो एजुकेशन में चली गई है, वो कहीं भी चली गई है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के लिए बाहर निकल के काम करना आज तक इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आप उसको आसान कहते हैं, एक तरह से कहें कि शायद फैमिली सपोर्टिव है, खातून खुद बाउंड्रीज़ अपनी रखती है, कलीग्स 1-2 सपोर्टिव है, कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो आपको, या तो वो आपको पीछे करने की कोशिश करेगा, या कुछ और नहीं मिलता जो चलें जी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर हुँ, दी। वो चाहे आप दुनिया के किसी फील्ड में चली जाएँ, हुँ। औरत तो वो ऐसा ही होगा। अब सिर्फ़ मीडिया को इसलिए टारगेट किया जाता है, जो मुझे मीडिया में आके अंदाज़ा हुआ कि हमारी लाइफ़ स्क्रीन के सामने हाँ होती है। जी। तो हम सबको दिखते हैं, तो कोई कुछ भी बोल सकता है। और बिल्कुल मैडम, जो करैक्टर एसोसिएशन है वो तो आजकल तो मुझे जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसमें तो कोई नहीं बचा हुआ, ना कोई नहीं। इस्लामिक का कोई मजहबी बंदा बच रहा है, ना कोई हुँ, एजुकेशन का बंदा बच रहा है, हुँ, ना कोई डॉक्टर बचता है। हुँ। तो मतलब मेरे ख्याल से इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम और करना बहुत चाहिए। सारे शोबे हैं। आप ये देखें कि डॉक्टर का जो शोबा है, नर्सेज़ का जो शोबा है, आप जिनने जैसे बात की को एजुकेशन में है, उन शोबों के बारे में भी बहुत सी ऐसी स्टीरियोटिपिकल बातें हैं कि जब आप वो सुने या उन लोगों में बैठ के सुने तो आप कहते हैं अच्छा, तो शोबा ही सारा खराब है, लोग तो ऐसे ही हैं। लोग अच्छे-बुरे हर जगह होते हैं, ये तो एक फैक्ट है। और अगर खातून है या मर्द है, उसकी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग है, उसने सोच के समझ के पढ़ लिख के गया है वो, उसको पता है कि उसने क्या करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके साथ कुछ गलत होगा। आपके साथ कुछ गलत अगर होता है, तो आपके पास पूरा-पूरा चांस है, आप उस जगह को फौरी छोड़ दें, उन लोगों को छोड़ दें, अपने ऑनर की, अपनी इज़्ज़त का अगर आप ज़्यादा बहुत ख़्याल करते हैं, तो आपके पास अपनी वॉइस रेज़ करने के लिए सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से बड़ी क्या चीज़ है? सोशल मीडिया के आने के बाद हरासमेंट के इश्यूज़ बहुत कम हुए हैं, मैं आपको हम्म, वैसे ये भी बताऊँ, जो बिल्कुल ऐसे हमारे ही दौर है। में आ चुका है, शुक्र जी है। जी, बिल्कुल इससे ऐसे पहले ही है। शायद नहीं होता था। बिल्कुल ऐसे ही है। गोल्ड मेडल वाला हमें थोड़ा सा सफर बताइए। गोल्ड मेडल वाला गोल्ड मेडल में मतलब जैसे कितनी मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। हुँ। ये बताइए कितनी मेहनत करना पड़ती है और कैसा एहसास है आपका? अच्छा, गोल्ड मेडल, अच्छा मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब से आपको बताया सारी फील्ड स्विच जी, जी। करके फिर मैंने मीडिया में एडमिशन ले लिया, तब मेरा पैशन भी था और शायद मुझे ये था कि अब मैंने ना पूरी कुव्वत से ना इसके ऊपर टाइम देना है। जब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मुझे लगा कि ये तो वही चीज़ है जो मैं करना चाहती थी, मैं इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रही थी। कोई भी प्रोजेक्ट होता था तो मैं कहती थी कि अच्छा ये करना है तो परफेक्ट करना है वरना नहीं करना। पहला सेमेस्टर गुजरा, मुझे 4 सीजीपीए मिल गया। मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी जहाँ पे कहा जाता था कि 4 नहीं मिलता, क्योंकि अगर 4 आसानी से मिल गया तो स्कॉलरशिप लग जाएगी। ये भी बता दूँ कि मैं 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ी हूँ थ्रू आउट माय माशाल्लाह, 4 इयर्स की जो भी स्टडीज़ होती है। ज़बरदस्त। तो उस एक मिसकंसेप्शन बता रही हूँ कि वो कैसे-कैसे खत्म होते हैं कि जब आप एक चीज़ में कदम रखते हैं तो। वो मिसकंसेप्शन मेरा वहाँ पे टूटा कि नहीं, 4 जीपीए मिल रहा है तो मेरा स्कॉलरशिप लग गया है 100%। दूसरे सेमेस्टर में फिर मुझे ज़्यादा मोटिवेशन हुई। एक तो स्कॉलरशिप की वज़ह से, दूसरा जीपीए की वज़ह से, तीसरा मुझे खुद भी शौक था। वो मोटिवेशन चलती थी और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आखिरी सेमेस्टर तक मेरा ये रहेगा हुँ। या कुछ इस तरह। लोग कहते थे कि हाँ, गोल्ड मेडल। मैंने कहा नहीं, बड़े-बड़े अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, थे भी सही। तो इसमें लक अल्लाह मियाँ की तरफ से भी थी और मेरी अपनी भी कोशिश थी। कई दफ़ा बहुत एग्ज़ॉस्ट भी हो जाता है बंदा, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हो गया। ये बताइए कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स हुँ, का प्रेशर जो है वो सब पर होता है, हाँ जी।
ठीक है, आप एक गोल्ड मेडलिस्ट जीती हुई हैं। आप बताइए कि एग्ज़ाम का प्रेशर आप पर कितना होता है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि पूरा पूरा साल जिन्होंने पढ़ा नहीं होता, वो भी कोशिश उनकी यही होती है कि हम आखिरी दिन जो है पेपर से एक दिन हाँ। पहले रात का पढ़ेंगे। तो ये बताइए कि एग्ज़ाम्स प्रेशर आप पर भी होता होगा? एग्ज़ाम्स का प्रेशर तो ऑब्वियसली था। साथ ही साथ मुझे अपने फ्रेंड्स का भी, अगर वो देख रहे हैं, तो प्रेशर होता था कि जैसे ही तुम पढ़ लो ना, हमें वॉइस नोट भेज देना, हम भी पढ़ लेंगे। तो मुझे उनके लिए ज़रा जल्दी पढ़ना पड़ता था। अगर मैं नहीं भी चाह रही ना पढ़ना कि शाम को रात को आराम से बैठ के पढ़ोगे, तो मुझे उनके लिए जल्दी पढ़ना पड़ता था और फिर एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करना पड़ता था कि जो शायद शायद उन तक भी पहुँच जाता था जिनसे मेरी उस वक़्त लड़ाई हो रही होती थी कि नहीं, सब सुन के ना पढ़ लें। क्योंकि क्योंकि ये एक परसेप्शन बन गई थी कि इसका सीजीपीए ज़्यादा आता है ना, तो इसको पता होगा सारा कुछ। तो वो थोड़ा बहुत उनके लिए भी पढ़ना पड़ता, थोड़ा अपने लिए पढ़ती। हाँ, प्रेशर था। और एक मेरे साथ वाक़या हुआ था कि मेरा एक एग्ज़ाम, पूरी रात बैठ के मैंने तैयारी कर ली एग्ज़ाम की, सब कुछ है, बिल्कुल सेट सब, सो गई। सुबह 10 बजे एग्ज़ाम था और मेरी आँख खुलती है 9 बजे, बल्कि 8:30 बजे वो एग्ज़ाम शुरू हो जाना था। मेरी 9:30 पे आँख खुलती है और मैं देखती हूँ, मैंने कहा नहीं, मैं गलत देख रही हूँ, मैं घड़ी गलत देख रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अलार्म बजे, मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं 5 मैं आज तक ज़िंदगी में, औरत हूँ, औरतें तैयार नहीं टाइम से होती। मैं 5 मिनट में वहाँ से भाग के निकली और मैं पता नहीं कैसे अपने एग्ज़ाम में पहुँची, बहुत मुश्किल से। मैंने आधे घंटे में वो एग्ज़ाम दिया। स्टिल मैंने 13 मार्क्स स्कोर कर लिया आउट ऑफ 20, क्योंकि मुझे आता था, या पता नहीं कि अल्लाह मियाँ ने उसमें मेरा साथ दिया, मुझे नहीं पता था मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं। आमीन। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको और आपकी ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियाँ दे। आप डेफ़िनेटली मेहनत कर रही हैं और इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। मैडम, ये जो हाल ही में जो वाक़यात हो रहे हैं और इससे पहले भी माज़ी में भी कई वाक़यात होते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं मेल और फीमेल, यूनिवर्सिटियों में प्रेशर होता है, मसले-मसाइल होते हैं, एग्ज़ाम्स की टेंशन, डिफरेंट फाइनेंस की टेंशन। अभी ये जो स्टूडेंट्स आए दिन कहीं न कहीं खुदकुशी कर लेते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो अभी ये प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ खुदारा बचें, इस तरह का कदम उठाने से बचें। खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं है, क्योंकि आप तो इस दुनिया से चले जाएँगे, लेकिन जो आपके पीछे फैमिली है, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे कि जिन्होंने आपको, बेशक आप फीमेल हैं या मेल हैं, उनकी बड़ी उम्मीदें हैं आप पर। अगर आपको एक चीज़ नहीं पसंद आ रही, अगर आप इस दफ़ा फेल हो चुके हैं, तो आप अगली दफ़ा भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगर अच्छे नंबर नहीं भी ले सके तो पास हो सकते हैं, क्योंकि फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सिर्फ एक ही जगह नहीं है। इस हवाले से कुछ गाइड कीजिए, ये मसाइल आपने भी देखे होंगे फील्ड में, या बिल्कुल। आपके कोलीग्स या डिफरेंट स्टूडेंट्स। जब यूनिवर्सिटी में आप आते हैं ना, तो मैं इस पे पहले भी बात कर चुकी हूँ कि इंसान एक इशू से नहीं, कई इशू से गुजरता है एट द सेम टाइम। वहाँ पे आपको नए नए लोग भी मिल रहे होते हैं, टीचर्स का भी एक रवैया होता है। आपको एग्जाम में भी टॉप करना है, आपको सारा कुछ करना है, आपको चीज़ें साथ साथ लेकर चलनी है और आप उस पर ग्रो कर रहे होते हैं। ग्रूम ग्रूम भी खुद को करना है। साथ ही साथ अपोजिट जेंडर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। हो सकता है किसी की दोस्ती भी हो जाए, दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। और अगर हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि आप हर्ट हो जाते हैं, समटाइम्स आप दोस्तों की वजह से हर्ट हो जाते हैं, या ये होता है लॉबिंग हो जाती है, ग्रुप्स बन जाते हैं, वो आप बारे में बात करने लगते हैं। सिर्फ एक इशू नहीं होता, सिर्फ एग्जाम एक इशू हुँ, नहीं है कि जो एक यूनिवर्सिटी का बच्चा एग्जॉस्ट हो, बहुत सारे इशूज होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रेंड के साथ चल नहीं पा रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस कि आप बड़ी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया, वहाँ पे हर बच्चा जो है एक बड़ी गाड़ी पर आ रहा है, बड़े अच्छे ब्रांड्स पहन कर आ रहा है, आप उसके साथ नहीं चल पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं अंदर से फील करते हैं कि नहीं, मैं शायद क्यों नहीं इस तरह से हो पा रहा। बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन स्टिल एक चीज़ जो होती है जिसको कहते हैं कि आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, वो इंसान को ग्रूमिंग के साथ आती है। अगर हम ये कहते हैं कि मैं अपने को ख़त्म कर लूँ किसी वजह से, तो ये तो बिल्कुल मुझे लगता है तो इंसान की लास्ट चॉइस भी नहीं होनी चाहिए सुसाइड, कि वो हुँ, तो सब कुछ ख़त्म कर दिया ना आपने। हुँ, मेंटल हेल्थ, इसलिए कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल इन वाक़यात के बाद यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू किया है साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक बनाना, कि अगर बच्चों को कोई मसला है तो वो अपने उस डिपार्टमेंट में जाके अपने साइकोलॉजिकल जो भी थेरेपी है वो ले सकें। स्पेशली कोई फ्रेंड है तो उसको बता दें, मदर से बनती है उनको बता दें। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी, मेरी एक टीचर थी मैम मुनीबा, शायद अगर वो सुन लें तो इस बात को, वो जब वो अपने बच्चों को ना सिर्फ अच्छा पढ़ाती थी, वो उनके सारे मसाइल भी हल करती थी। बल्कि ज़बरदस्त, उन्होंने मुझे बिल्कुल। 1-2 बच्चे रेफ़र किए कि आप अगर पढ़ती हो तो उनको साथ बिठाओ, आपका ग्रुप हुँ। अच्छा है तो उनको साथ बिठाओ, ये आइसोलेट फ़ील करते हैं। बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, कुछ इस तरह टीचर्स भी के होते हैं। टीचर्स जो हैं वो इस कौम का फ़ख्र हैं, या और इस तरह के टीचर्स जो हैं वो अल्लाह ताला उनके लिए ढेरों खुशियाँ और हाँ, उनको और उनकी फ़ैमिली को ज़रूर बिल्कुल। दुआओं में याद रखना चाहिए, अपने मोहसिनों को दुआओं में ज़रूर याद रखना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही। बिल्कुल इसी बात से मुझे भी याद आया कि हमारे भी एक स्कूल में सर होते थे, किसी न किसी बच्चे की कोई दाखिला भेज देते थे, कोई फ़ीस हुँ, देते थे, उनको हुँ, कोई ना कोई मंथली कोई खर्चा उनका लगाया होता था। तो ये एक पॉज़िटिव चीज़ है, इसको हुँ। हमें मानना ट्रू, चाहिए। ट्रू। और अब हर जगह मैडम, ऐसे लोग होते हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकें, गो सीक देयर हेल्प।
हाँ बिल्कुल। मैडम आप ये बताइए, आप एंकर पर्सन हैं, एक कामयाब एंकर बनने के लिए किन सलाहियतों का होना चाहिए? अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ खूबसूरत शक्ल होनी चाहिए, तो ये गलत है। बिल्कुल भी हम्म, नहीं हो सकता। आप लॉन्ग रन में नहीं चल सकते हम्म, सिर्फ अच्छी शक्ल के साथ। आपको बोलना भी अच्छा आना चाहिए, आपको लैंग्वेजेस पे अबूर होना चाहिए। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो पूरी अंग्रेजी अच्छी बोलें, अगर आप उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू, अगर आप पंजाबी में करें तो पंजाबी अच्छी बोलें। हम्म, कम्युनिकेशन इज द की। लफ्जों का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग आपको, आज आप एक क्रिंज हरकत करके फेमस हो भी जाएं जी जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पे भी, तो लोग आपको कब तक देखेंगे? हम्म, आप देखें जो सीजन एंकर्स जी हैं, जी। वो कब से शुरू करते हैं, रिपोर्टिंग से उन्होंने शुरू किया, आज वो एक शो लेकर बैठे हैं। उनको हम जानते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो अगर आपने वो बनना है, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत माहिर होना चाहिए। आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है, करंटली क्या चल रहा है, आपके मुल्क में क्या चल रहा है। आपको और अपनी ग्रूमिंग पे भी तवज्जो देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलके एक अच्छा एंकर बनाती मैडम ये भी बताइए कि ये एक बड़ा एक सोसाइटी में है कि जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के हैं, जिनका भी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई, तो उनकी कोशिश यही होती है कि जो ही हमारी स्टडी कंप्लीट हो, ख्वाह वो मीडिया स्टडीज़ है, हैं। तो हमें फौरी से जो है एक बड़ा सा चैनल, एक पाकिस्तान का नंबर वन इदारा, वो हमें एक प्रोग्राम दे दे, और हम जो है वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ, हमारे स्टाफ हो, हर चीज़ रेडी हो, लाइट्स और प्रोड्यूसर साहब हमारा वेट कर रहे हो, हम आए कुर्सी पर बैठे और काम शुरू करें। इस हवाले से कुछ गाइड कीजिए लोगों को। अच्छा, ऐसा नहीं होता। सॉरी टू ब्रेक योर बबल, बस बट ऐसा नहीं हाँ होता। हाँ। आप पढ़ के भी निकले हैं, चाहे आप फाइनेंशियली बड़े साउंड भी हैं, लेकिन जब तक आप एक फील्ड में माहिर नहीं होंगे, कोई भी आपको कुछ नहीं समझेगा। हम्म, आपको जीरो से स्टार्ट करना ही पड़ता है, स्पेशली इस फील्ड में। अगर आप आए हैं या कोई बहुत बड़े आपको रेफरेंस नहीं है, तो आपको जीरो से भी स्टार्ट करना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि आप जीरो से स्टार्ट करें। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी ना कि मैंने एक बिल्डिंग बनानी शुरू करनी है, मुझे पहली ईंट का भी पता होगा कि वो कैसे रखनी थी, हम्म, आगे जाके वो मेरे काम आएगी। अगर मैंने शुरू से बिल्डिंग बनी बनाई देखी है, तो मेरा वो नहीं होगा इतना, मेरी मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो पाऊंगी। तो ये ज़रूर सोचें कि जिस भी चीज़ को आपने शुरू करना है, अभी उसमें आपका पैशन है, अगर आपको उस वक्त इतना फाइनेंशियली नहीं वो दे पा रहे, पैसे बहुत अच्छे नहीं मिल पा रहे या आपको, लेकिन अगर आपको लगता है कि ग्रोथ हो रही है, कि ग्रूमिंग हो रही है, तो उसको शुरू करें। लिटिल स्टेप्स लें और उसके बाद इंसान आगे जाता है और अच्छा बनता है। लेकिन एक और चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगी, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का कल्चर हमारे यहाँ बहुत है। इंटर्नशिप्स पे रख लिया जी, इतना अरसा रखा इंटर्नशिप्स के ऊपर, और उसके बाद पैसे नहीं दिए। हम्म, आप एक बंदे से दो बंदों का, चार बंदों का काम ले रहे हैं और उसको आप पैसे नहीं दे रहे, ये आपकी एक्सप्लॉयटेशन है। और आजकल मुझे लगता है बच्चे इस पे बोलते भी हैं। अगर आपको लगे कि आपकी इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो ज़रूर उस पर आवाज़ भी उठाएं और ये कहें कि जो मेरा राइट है वो मुझे मिलना चाहिए। हम्म। चाहे वो 10,000 है, 15,000 है आपकी ड्यूटीज़ के हिसाब से, तो ये भी ना छोड़ें। ये भी ना हो कि बिल्कुल ही छोड़ दें। तो इसको मुझे लगता है एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल। मैडम लाइव शो भी आपने किए होंगे, तो बताइए कि लाइव शो का कोई ऐसा वाकया, क्योंकि लाइव शो में थोड़ा सा इंसान को ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, प्रेशर होता है, सारे हम्म। लोग आपको देख रहे होते हैं, कोई ऐसा वाकया बताइए, कोई जो स्टूडेंट्स के लिए हो फायदेमंद। नहीं, लाइव अच्छा, मैं ना जो भी शो करती हूँ, मैं दिमाग में यही सोचती हूँ कि एडिट नहीं होना, ताकि हम्म, आप ना उतने अलर्ट रहते हैं। मैं कोई पॉडकास्ट पे करूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचती कि मैंने इसको एडिट, मैं कहती हूँ कि एक दफ़ा एक गो में इतना अच्छा निकले कि कोई बात नहीं, ऐसे लगे कि लाइव है। खैर, लाइव में मसले हो जाते हैं, और मसले होना, ह्यूमन एरर होना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं इंसान के साथ। मेरा कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये था कि हम लाइव ट्रांसमिशन मैंने की थी एक 14 अगस्त पर, जिसमें लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और हमारी टीम पीछे से हमें आई फीमेल कमेंट्स बता रही थी, वो बड़े फनी थे। तो मैं बहुत, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा वो करके हंस पड़ी। तो मेरे को ऐसा वाक़या नहीं था, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं अगर आप इसको करें। हाँ, अगर न्यूज़ है, न्यूज़ इज़ अ डिफरेंट थिंग, जी आपके जी। मुँह से कोई इधर-उधर का लफ्ज़ भी हम्म। निकल गया है या आप नहीं सही से कर पाए, तो वो एक बहुत अलग चीज़ है। लेकिन मैंने न्यूज़ कभी लाइव नहीं की और वो बड़ा मैडम ये भी प्रेशर। बताइए कि आज के दौर में करंटली एक पाकिस्तान में एक मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए, क्या दिखती हैं? देखिए, मीडिया का किरदार जो हम बचपन से सुनते हैं, मीडिया शुड बी अनबाइस्ड, मीडिया शुड बी न्यूट्रल, और मीडिया का काम आवाम की फलाह है, ठीक है, एक तरह से। और सच को सामने लाना मीडिया का काम है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया की वजह से ना हर बंदा एक कम्युनिटी जर्नलिज्म बहुत फ़रोग पा रहा है, कि सिटीजन जर्नलिज्म, कि हर बंदे के हाथ में फ़ोन है और हर बंदा अपने आप में एक जर्नलिस्ट है। अगर आपको लगता भी है कि आप अपने आप में एक जर्नलिस्ट हैं, अच्छी खबर,
चलाएं। ये नहीं है कि हम एक दूसरे पर व्यूज की खातिर कुछ भी करें। आप ये खबर भी चला सकते हैं अपने सिटीजन जर्नलिज्म अपने मोबाइल से कि मेरा जो घर के बाहर सड़क है ये खराब है, ये टूटा हुआ है, हमने गवर्नमेंट को कहा है वो नहीं बना रहे, इसको इसके लिए कुछ करें। वो चीज़ वायरल हो जाती है तो आपका फायदा होगा, आपके लोगों का फायदा होगा। अगर कहीं पानी नहीं आ रहा, ये वाला मसला है, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी को कुछ डोनेशंस चाहिए, तो आप लोगों की हेल्प कर सकते मैडम आपको क्या लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जो एक हैं। वो चीज़ें लगाई हैं, रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं कि कोई भी बंदा किसी के ऊपर भी कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, इस तरह की सारी चीज़ें, आप ठीक समझती हैं ये ठीक है? देखें, एट द एंड द बेस मैटर्स, द रीजन मैटर्स कि ये क्यों लगाए गए हैं। स्टिल पीका एक्ट को उस तरह से हम्म इस्तेमाल आम आवाम तो कर ही नहीं रही है। जी अगर जी। इसके पीछे आपका मकसद सिर्फ पॉलिटिकल मकासद है तो कोई भी चीज़ कामयाब नहीं होगी। पॉलिटिकल मकासद ये है कि आप किसी सियासतदान के ऊपर बात नहीं कर सकते, आप किसी खास किस्म के इंसान के ऊपर बात नहीं कर सकते, किसी आला ओहदे पे फाइज इंसान पे हम्म बात नहीं कर सकते, तो फिर वो तो एक चीज़ अनबायस नहीं जी ना जी रहती। बिल्कुल। हाँ, अगर हर इंसान के लिए कानून है और उसको उस तरह से फॉलो किया जाए तो अच्छा है कि कोई इंसान, शायद लोग डरें कि हम किसी पे इस तरह से बात नहीं कर सकते। एंकर पर्सन बनने के लिए या मीडिया पर्सन बनने के लिए क्या डिग्री होना ज़रूरी है या सिर्फ तजर्बे से ही काम चल चल सकता है? अच्छा, डिग्री होना क्यों ज़रूरी है? डिग्री के दौरान जहाँ जो मैंने डिग्री की है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमें वही ज़ीरो से स्टार्ट की बात है कि हम्म हमें ये भी सिखाया जाता है कि हमने ब्रेकिंग न्यूज़ कैसे बनानी है, ये भी सिखाया जाता है हमने स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, आपको प्रोज एंड कॉन्स, आपको डूज एंड डोंट्स, आपको सारे मीडिया एथिक्स सिखाए जाते हैं। ऑल्दो अगर वो फॉलो हों प्रैक्टिकली या ना हो, हम्म आपको सिखाए जाते हैं। आपको ये पता होता है कि आपने किस तरह से एक पैकेज बनाना है, आपको हर चीज़ का एक पूरा ओवरव्यू देते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हमने न्यूज़ में जाना है, आपने अगर कोई और फील्ड चुननी है, प्रोड्यूसर हैं, आप कुछ भी हैं, तो आप बहुत सीखते हैं। और जो इंसान सीखना चाहे तो मुझे लगता है अगर आप वहाँ से उठ के जाते हैं किसी न्यूज़ मीडिया आउटलेट में, तो आपके पास अच्छा नॉलेज होता है चीज़ों का, आपको पता होता है कि कौन सी टर्म कहाँ लगती है। या बगैर किसी तजर्बे के, बगैर किसी डिग्री के चले जाते हैं, बगैर पढ़े चले जाते हैं, तो फिर आपको तजुर्बा हासिल करने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगता है। मैडम आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? आपने गोल्ड मेडल भी ले लिया, आप एमफिल भी कर रही हैं और कहाँ पे देखती हैं अपने आप को? अच्छा, आज इस फनी बट आजकल एक मीम चल रही है कि जो मेरे पहले के प्लान थे वो भी मेरे नहीं थे। देखिए, मुझे लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ज़िंदगी अनप्लान्ड बहुत अच्छी होती है। अगर आपके कोई प्लान हैं भी सही तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना करें। वो कोई 5 साल प्लान नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि कोई 5 साल प्लान, आज तक मैंने जो प्लान बनाए हैं वो तो फ्लॉप ही हुए हैं। मुझे नहीं पता, जो मैं चीज़ प्लान के साथ करूँ ना वो फ्लॉप ही होनी होती है, और जो चीज़ अनप्लान्ड होती है वो हमेशा अच्छी होती है। अल्लाह से अच्छा सोचना चाहिए, मांगना चाहिए, और आपके दिमाग में आपका जो गोल है वो होना चाहिए। गोल क्या है? आपकी करियर ग्रोथ, आपकी एक अच्छा एक माशरे में इमेज, आपकी अपनी ग्रोथ, आप शायद आप फाइनेंशियली साउंड होना चाहते हैं तो ये भी आपका गोल है। लेकिन ये नहीं होगा कि मैं इसको ऐसे 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 करूँ। हाँ, इसको मैंने अचीव करना है तो आगे आगे अल्लाह मियाँ मेरे लिए बेहतरी करे तो मैं अच्छे वेज को चूज़ करूँगी जो भी मेरे सामने आते जाएंगे। आमीन, बिल्कुल अल्लाह ताला हम्म। आपको और कामयाब करे। कोई ऐसा ख्वाब जो भी बाकी रह गया है? ख्वाब तो बहुत सारे हैं, अभी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, अभी जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं ना तो आपको खुशी होती है। 1 साल पहले को देखूं, अभी देखूं तो मुझे बहुत शुक्र करने को बहुत चीज़ें बिल्कुल मिलती हैं। ऐसे ही। लेकिन अभी अपने आप को देखूं और जिनको मैं इंस्पायर्ड उनको देखो तो मुझे लगता है बहुत टाइम चाहिए। तो ख्वाब तो बहुत सारे हैं। ख्वाब जब आप फील्ड में आ जाते हैं, आपको फेम का ख्वाब होता है, आपको शायद ज़्यादा अच्छे इमेज का ख्वाब होता है, आपको ये होता है कि अच्छा हर कोई मुझे जाने, अच्छे नाम से जाने, और मैं कोई ऐसा काम करूं कि जो लोग याद रखें। यही ख्वाब होते हैं, और तो सच कोई बहुत बड़ा ख्वाब नहीं। लास्ट पे मैडम ऑडियंस को, पाकिस्तानी यूथ को, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहें कि वो सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग से बाहर निकल के एक्चुअल असल मेहनत की तरफ भी आएँ ताकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि जो चीज़ें हमें सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं वो एक्चुअल असल नहीं है, वो सारी फेक हैं। अभी कोई बंदा किसी की गाड़ी में बैठ के जाके तस्वीर खिंचवा लेता है और सोशल मीडिया पर यही वो पोर्ट्रे करता है कि जी गाड़ी मेरी है। तो इस तरह का जो एक वो ये 2 नंबरियां हैं या जो झूठ है, फेक सिस्टम है, इस हवाले से को लोगों को मेहनत करने के हवाले से कुछ बताइए। देखें, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हम्म हैं कि जो मेहनत होती है या जो आपने खुद से काम किया होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल ज़रूर होता है। अगर आप शॉर्टकट्स चाहेंगे, झूठ बोलना, झूठ आपका कब तक रहेगा? हम्म सोशल मीडिया की ज़िंदगी एग्जॉस्टिंग है लोगों के लिए जो बेचारे
जाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ चल रही है तो वो ट्रेंड को फॉलो करने के लिए गाड़ियां भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, एट द एंड वो आप ही के लिए एग्जॉस्टिंग होगा कि आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। बजाय इसके अपनी सोशल मीडिया पे नीशेस भी हैं, अपनी नीश को फॉलो करें, ये दिखाएं, वो अपनी स्किल को फाइंड आउट करें। अल्लाह ने हर बंदे को काबिल बनाया। अगर आप सोशल मीडिया चलाना है आपने तो अपनी स्किल को फाइंड आउट करें, अच्छा कोई काम करें, सोशल मीडिया से बाहर निकल के भी करें, ताकि जो चीज़ें आप अभी फेक करके लगाना चाह रहे हैं, वो कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, अभी फेक करके लगाना चाह रहे हैं तो आगे आप उसको अचीव कर सकें। फाइंड आउट योर स्किल्स, फाइंड आउट द बेस्ट पार्ट इन यू, ताकि आप उस पर काम करें और फिर आपको सक्सेस हासिल हो। थैंक यू सो मच मैडम, आपके बहुत कीमती टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।